ईएसआई को आदर्श हॉस्पिटल बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान मांग की गई है कि ईएसआई हॉस्पिटल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं, अतः उसे सरकारी हॉस्पिटल न बनाते हुए बेहतर आदर्श कर्मचारी राज्य बीमा बनाया जाए। जिला उज्जैन मध्य प्रदेश नागदा नगर इंगोरिया रोड स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के श्रमिकों के इलाज हेतु आदर्श बीमा अस्पताल बनाए जाने के संबंध में महोदय, नागदा नगर एक औद्योगिक नगर है। यहाँ की आबादी लगभग 1.5 लाख से अधिक है। नगर के लगभग 10 से 15 हज़ार श्रमिक परिवार नगर के उद्योगों पर निर्भर है, जिसमें लगभग 6,000 श्रमिक कर्मचारी इलाज हेतु ईएसआई पर निर्भर है। ये योजना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों को उनके परिवार के चिकित्सा सुविधा एवं उनके हित की सुरक्षा करने के उद्देश्य से लागू की गई, जिसके लिए कर्मचारी व नियोक्ता दोनों को मिलाकर 6.5% अंशदान देना होता था, जो 1 जुलाई 2019 से अब 4% दे होता है। बीमा अस्पताल में इलाज की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों को इलाज हेतु नगर के बाहर उज्जैन, देवास, इंदौर रेफर किया जाता है, जिस कारण श्रमिकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महोदय, श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल नागदा में ही बेहतर व पर्याप्त इलाज एवं सुविधाएं मिलना चाहिए। इसके लिए ठेकेदार श्रमिक संघ नागदा भारतीय मजदूर संघ द्वारा कई बार कार्रवाई की गई। संघ आपके माध्यम से पुनः मांग करता है कि पंचदीप भवन नंदा नगर इंदौर की तर्ज पर नागदा नगर इंगोरिया रोड स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल को भी आदर्श बीमा अस्पताल बनाया जाए, क्योंकि बीमा की बिल्डिंग में पर्याप्त हॉल रूम में पर्यावरण अनुरूप बेहतर व्यवस्था है। कोविड-19 की दूसरी लहर में राज्य शासन के आदेश पर कोविड सेंटर बनाया गया था, जिसमें जनप्रतिनिधियों व शासन के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट व इलाज की अन्य सुविधाएं भी बीमा अस्पताल में उपलब्ध हुई है एवं कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए इलाज के अन्य महत्वपूर्ण भौतिक संसाधन भी बीमा में उपलब्ध हो रहे हैं। महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित अस्पताल को शासकीय अस्पताल बनाया जा रहा है। संघ मांग करता है कि इसे शासकीय अस्पताल की जगह आदर्श कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल बनाना चाहिए, अन्यथा नगर में 6,000 श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों को अंशदान देने के बाद भी पर्याप्त चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। अतः महोदय, कोविड-19 की तरह आपात स्थिति में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में श्रमिकों को प्राथमिकता देकर सार्वजनिक किया जा सकता है, जिसमें श्रमिकों के अलावा नगर की अन्य जनता को भी इलाज का लाभ मिल सकेगा। इसमें श्रमिकों को कोई आपत्ति भी नहीं होगी, परंतु हमेशा के लिए शासकीय अस्पताल बनाना उचित फैसला नहीं होगा। महोदय, बीमा क्षेत्र के आसपास की कई शासकीय भूमि रिक्त पड़ी है। शासन चाहे तो उक्त भूमि शासकीय अस्पताल हेतु उपयोग कर सकता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम व राज्य सरकार सभी के इसमें उचित निर्णय लेकर सहयोग प्रदान करें। श्रमिक संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन अनुभागीय अधिकारी महोदय के माध्यम से कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया जाएगा। ने जिला कलेक्टर महोदय को एसडीएम साहब के द्वारा एक ज्ञापन दिया है कि जो नागदा में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल इंगोरिया रोड पर स्थित है, उसको आदर्श बीमा अस्पताल बनाया जाए, क्योंकि अभी कुछ समय से समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसा पता चला है कि उसको शासकीय अस्पताल बनाया जा रहा है, जबकि हम उद्योग में कार्य करने वाला श्रमिक कई वर्षों से अंशदान अपना देता आ रहा है। उस अंशदान के माध्यम से ही ये बीमा अस्पताल संचालित होते हैं। और वैसे भी जो कर्मचारी राज्य बीमा, ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित किया जाता है, तो इसमें बाहर किसी का अधिकार होता भी नहीं है। पर अभी ये जो सिविल कोविड-19 के कारण जो बीमारी कारण जो उसको में सारी सुविधाएं उसको कोविड सेंटर बनाया गया था, उसके बाद लगातार ऐसी मांग उठने लगी कि उसको सिविल हॉस्पिटल बनाया गया। हमने आज मांग पत्र के माध्यम से यही मांग की है कि नागदा नगर के लगभग 6,000 श्रमिक जो अपना अंशदान देते हैं और उनका परिवार भी इलाज के लिए बीमा अस्पताल पर ही निर्भर है। हम लोग अभी जो सुविधा वहाँ पे है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए वो लोग हमको इंदौर, उज्जैन या देवास रेफ़र कर दिया जाता है। तो हम लोग यही मांग करा है कि जैसे पंचदीप नंदा नगर इंदौर को एक आदर्श बीमा, वहाँ पर भी ऐसे ही विवाद हुआ था, तो उन लोगों ने एक बड़ा अस्पताल बना के उसको आदर्श अस्पताल बनाया गया इंदौर को। अगर शासन और सभी लोग चाहें तो कर्मचारी राज्य बीमा इसको भी एक आदर्श बीमा बनाया जा सकता है। इसमें श्रमिकों को बहुत बेहतर अच्छी सुविधा भी मिलने लगेगी
और उसके अलावा भी अगर ऐसी कोई कोविड जैसी कोई महामारी या कोई आपात स्थिति आती है तो और नगर की जनता के लिए इलाज कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि सिविल होता है तो फिर हमारे लिए क्या प्राथमिकता खत्म हो जाएगी। आज हमारी प्राथमिकता, आज हम हर इलाज के लिए जाते हैं तो बाद में हमको भी लाइन लगाना पड़ेगा या हो सकता है इंतज़ार करना पड़े। तो इसीलिए हम लोगों ने मांग की है कि आज उसको भी एक आदर्श बीमा अस्पताल बनाया जाए, ना कि सिविल हॉस्पिटल। अगर सिविल हॉस्पिटल बनाना है तो और भी आसपास जगह रिक्त पड़ी है, उसको उपयोग कर सकते हैं, फिर आगे जो भी शासन की इच्छा। आज हमने एक ज्ञापन आदरणीय एसडी साहब ऑफिस में लाके दिया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इस चीज़ का पुरजोर विरोध किया है कि शहर में बना हुआ ईएसआई हॉस्पिटल, जिसे सरकारी हॉस्पिटल के रूप में बदलने की बात चल रही है, उसका हम मजदूर वर्ग की ओर से पुरजोर विरोध करते हैं। और राज्य शासन से हम ये मांग करते हैं उस हॉस्पिटल को आदर्श हॉस्पिटल बनाकर हम लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। धन्यवाद। नागरिक अधिकार मंच ने 47 सूत्रीय एजेंडे का लोकार्पण किया। नागरिक अधिकार मंच द्वारा शनिवार को होटल आंगन में आयोजित समारोह में अध्यक्ष अभय चोपड़ा, संयोजक शैलेंद्र सिंह चौहान, राजू सोनी, नाना मालवीय, मनीष बेरवा आदि की उपस्थिति में 47 सूत्रीय मांग पत्र का लोकार्पण किया गया। मांग पत्र शीघ्र अतिशीघ्र शासन केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, जिला प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक दिलीप सिंह गुर्जर व पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को दिया जाएगा। इस मांग पत्र में प्राथमिकता के आधार पर शासन की ओर से कार्यवाही कर जनता को राहत प्रदान करने की मांग की गई है। नागदा बहुत बड़ा नगर है और इस नगर की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत समय से मुंह बाएं खड़ी है। नेता लोग भी मुख्य समस्याओं की ओर काम नहीं करके और नागदा पिछड़े की श्रेणी में आता जा रहा है। नागरिक अधिकार मंच ने उन 47 समस्याओं का जनता के बीच में जाकर के और आकलन किया और उन 47 समस्याओं का एक मांग पत्र हमारे सांसद, विधायक, जिला प्रभारी मंत्री, पूर्व विधायक और जो भी जवाबदार व्यक्ति है उन सबको हम पूरा के पूरा मांग पत्र देंगे और मांग पत्र में उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि आप जनता की ये मांगे प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं, और अगर उन्होंने जनता की मांगे प्राथमिकता के आधार पर नहीं निपटाई तो नागरिक अधिकार मंच न्यायिक कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई करके और इन समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेगा। अब नागरिक अधिकार मंच के संयोजक है, जो हमने हमारा एजेंडा दिया है, किसी भी संगठन को काम करने के लिए हमने जो एजेंडा तय किया है वो एजेंडे की रूपरेखा हमारे शैलेंद्र की संयोजक है। जो नगर की कुछ समस्या है, इसके एजेंडे हैं, जैसा अभी आपको भैया ने बताया, मुख्य रूप से 47 एजेंडे हैं जो इस प्रकार है। उज्जैन का मेडिकल कॉलेज नागदा में खुले, सीटी स्कैन मशीन की स्थापना हो, नागदा जिला बने, हमारा सरकारी अस्पताल बीमा अस्पताल में पहुँचे, बीमा अस्पताल का राज्य सरकार को हस्तांतरण किया जाए, पर्याप्त चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की जाए, 200 बेड का कोविड सेंटर बने, तीसरी लहर में जनसेवा कोविड सेंटर बने, स्थानीय युवक को योग्यता के आधार पर स्थानीय उद्योग में रोजगार मिले, बीमा हॉस्पिटल में आधुनिक ऑपरेशन थिएटर व पैथोलॉजी की व्यवस्था की जाए, MRI मशीन की स्थापना की जाए, नगर पालिका में योग्य बेरोजगार को रोजगार मिले, नागदा की जमीन, जल और वायु प्रदूषण से मुक्त और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो, नागदा नगर को गोवंश की समस्याओं से मुक्त करवाने के लिए चारागाह का निर्माण हो, कोरोना समाप्ति के बाद शासन की रुकी योजनाओं पर शीघ्र कार्य शुरू हो, नागदा की नर्मदा चंबल लिंक योजना, ठंडे बस्ते में चंबल नदी पर एक और बांध का निर्माण, भवानी पेट्रोल पंप के समीप से उद्योग को जाने वाली रिंग रोड का निर्माण, रतलाम फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण, वर्षा ऋतु में चंबल नदी से पालिया तालाब को भरने का कार्य, जहरीले नाले को पक्का करना, नई कृषि उपज मंडी का निर्माण, शासकीय चिकित्सालय का निर्माण, नवीन नगर पालिका भवन का निर्माण, कन्या महाविद्यालय का निर्माण। ये कार्य कोरोना के कारण रुक गए थे, इन कार्य को यथाशीघ्र चालू किया जाए। कोरोना से मृत्यु हुए व्यक्ति में जिनकी CT स्कैन रिपोर्ट हो या RT-PRC नाम सम्मिलित कर शीघ्र मुआवजा दिलवाया जाए, नगर पालिका को भारी भ्रष्टाचार से मुक्त करें, शासन के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता हो, नपा में केमिस्ट नियुक्त होकर शुद्ध पेयजल प्रदाय हो, जब तक मेतवाल, दुर्गापुरा और बिल्लाग्राम के आंतरिक यातायात की सुचारू व्यवस्था न हो, बस स्टैंड का स्थानांतरण नहीं किया जाए, सारी कॉलोनियों को वेद करके विकास कार्य किए जाए, प्रजापति समाज को पट्टे और मुआवजा दिया जाए, अवैध उत्खनन पर प्रकरण दर्ज कराया जाए और उत्खनन के दोषी अधिकारी और नेताओं पर कार्रवाई की जाए, कोरोना में शासन द्वारा जो अन्य सहयोग का हिसाब सार्वजनिक किया जाए, चित्तौड़ से आई ऑक्सीजन सिलेंडर के ट्रक के उपयोग की पूरी जांच की जाए, किराना व्यापारी को भय, आतंक और वसूली से मुक्त किया जाए,
ICU के लिए स्टाफ नियुक्त किया जाए। मटेर मार्केट का माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर शहर के बाहर शीघ्र निर्माण किया जाए। 14 गाँवों के प्रदूषण की वरिष्ठ प्रदूषण वैज्ञानिक से जांच करवाकर हल करवाया जाए। 14 गाँवों के स्वास्थ्य का ऑडिट करवाया जाए और पीड़ित परिवार को नौकरी दी जाए। भूगर्भ के जल प्रदूषण पर उच्च स्तरीय कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। नगर पालिका की स्वास्थ्य कर्मियों की वार्ड वाइज ड्यूटी का खुलासा किया जाए और संपूर्ण नगर की स्वास्थ्य और प्रकाश व्यवस्था की गिरी हुई स्थिति का सुधार किया जाए। पाल्या रोड, महात्मा गांधी मार्ग और प्रकाश नगर में नेताओं के संरक्षण में चल रहे अवैध शराब की दुकान हटाई जाए। नागदा में प्रदूषण विभाग का आधुनिक प्रयोगशाला युक्त कार्यालय खोला जाए और त्वरित निराकरण के लिए प्रदूषण विभाग की टास्क फोर्स बनाई जाए। उद्योग विभाग में उद्योग के लिए अनुपयोगी प्लांट को शासन को शीघ्र कब्जा कर नए उद्योगों की स्थापना की जाए। CSR फंड का उपयोग नागदा और आसपास के क्षेत्रों में किया जाए। उद्योग के द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के कारण लोगों के स्वास्थ्य के प्रभाव को देखते हुए CSR फंड के अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बिल्ला ग्राम के शासकीय चिकित्सालय में चिकित्सक शीघ्र नियुक्त कर संचालन किया जाए। गोचर व अन्य जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाए। शहर के मध्य बहने वाले गंदे नाले के प्रदूषण से निजात दिलाई जाए। क्लोरीन, HCl और अन्य रसायन पर आधारित पूरक उद्योग शासन के साथ साथ उद्योग फंड के CCR फंड से स्थापित कर रोजगार के अवसर पैदा किए जाए। कोरोना काल में रेडीमेड के घोटाले की जांच की जाए। शासन की गाइडलाइन के हिसाब से उद्योग के प्रदूषण का ऑडिट हो। इनमें कौन सी समस्या जोड़नी और कौन सी नहीं लेनी। कचरे के ढेर शहर में नहीं लगाते हुए पर्याप्त वाहन होने से सीधा टेचिंग ग्राउंड पर भेजा जाए। नगर पालिका के जलकर भुगतान पर पेनल्टी में छूट प्रदान करें। सभी ऑडिट आपत्तियों का शीघ्र निराकरण किया जाए। संपूर्ण शहर में नालियों को चौड़ीकरण एवं बारिश के पानी के निकलने की संपूर्ण योजना बनाकर कार्रवाई की जाए। किसी भी नागरिक को गैरकानूनी परेशान करने, अत्याचार व आतंक करने पर इसका प्रतिरोध किया जाए व सहयोग किया जाए। शासकीय कार्यालय के कार्यों में RTI में सहयोग और जनहित में न्यायालयीन प्रकरणों में सहयोग किया जाए। कुछ समय पहले नगर पालिका के आदेश थे कि गरीबी रेखा के नीचे राशन कार्ड वालों की जांच होगी, लेकिन वह आज तक नहीं हुई। देखा जाए तो जो लोग वास्तविक गरीब हैं उन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा और कई ऐसे लोग भी जो सरकारी नौकरी पर भी रहते हुए गरीबी राशन कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से नागरिक अधिकार मंच ने जो 47 एजेंडे जारी किए हैं कि नगर के जो भी नेता हैं इन सारी मांगों को नगर हित में जल्दी से जल्दी पूरा करें। अवध एक्सप्रेस ट्रेन के कोच में सर्चिंग के दौरान आरपीएफ पुलिस को 3 बच्चे लावारिस अवस्था में मिले। आरपीएफ ने तीनों बच्चों को चाइल्ड लाइन रतलाम के सुपुर्द किया। शनिवार की शाम को अवध एक्सप्रेस ट्रेन के सामान्य कोच में 3 बच्चे आरपीएफ को मिले। आरपीएफ टीआई अवधेश कुमार दुबे ने बताया कि राधा कुमारी उम्र 11 वर्ष, गणेश उम्र 9 वर्ष, काजल कुमारी उम्र 5 वर्ष मुंबई में अपने माता पिता सुरेश चौरसिया के साथ रहते थे। 2 जुलाई को तीनों बच्चे पिता को बिना बताए मां से मिलने के लिए अवध एक्सप्रेस ट्रेन के सामान्य कोच में बैठ गए। पिता सुरेश मुंबई में कड़िया में काम करते हैं, माता बिहार के गांव भरोन में निवासरत है। आरपीएफ ने तीनों बच्चों को ट्रेन से नीचे उतारा और चाइल्ड लाइन रतलाम के सुपुर्द किया।